This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे नाजरीन, वो बड़ा ही आम नौइयत का भी है और आपको पता है कि मौजू भी बिल्कुल वक्त के हिसाब से मौजू है। वो क्या है जनाबे वाला, मार्केटें जल्दी बंद की जाएंगी ताकि उससे बिजली की बचत भी हो, मामलात भी संभलें, ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काबू में आ जाए, दीगर और मसले मसाइल हैं जो सब काबू में आ जाएंगे, मार्केटें टाइम से बंद हो जाएँ। ये कहना है वज़ीर आला सिंध का और बड़ा अच्छा मस्बत उनका कहना, उनकी सोच है, ये उनका कहना है। आज इस पर बहस करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जो शामिल हैं उनका तारुफ कराते चलूँ। सबसे पहले जनाब जमील अहमद पराचा साहब, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। थैंक यू। और इनके साथ जनाबे वाला मौजूद होंगे अनीस मजीद साहब, जो कि चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। सर आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो गुफ्तगू का आगाज़ जमील अहमद पराचा साहब से कर लेते हैं। पराचा साहब, बात असल में ये है कि बात तो बड़ी जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएट लगती है। भाई बहुत सारे मसले मसाइल का हल हो जाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, मार्केटें भी कंट्रोल में आ जाएंगी, रेगुलेशंस भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, बिजली की बचत भी हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफ़ी हद तक काबू में आ जाएगा और दीगर भी पता नहीं कितने मामलात हैं जो सब काबू में आ जाएंगे अगर आपकी मार्केटें 7 बजे हमने बंद कर दी। 7 नहीं तो चलें 8 बजे बंद कर देना, ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ये सारा जो कराची के अंदर जितने मसले मसाइल हैं ये आपकी दुकानें जो खुली रहती हैं 7 बजे के बाद उसकी वजह से। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा बात रखी जा रही है कि बिजली की बचत हो जाएगी, तो आप गुज़िश्ता 1 साल से देख लें, गुज़िश्ता 1 साल से किसी भी ताजिर तंजीम की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया, कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ कि मार्केटों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जी, ये हमने समझ लिया कि जहाँ जहाँ बिजली की चोरी ज़्यादा है वहाँ वहाँ लोड शेडिंग का कुछ दौरानिया है, लेकिन लोड शेडिंग का तो अभी सिलसिला है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक बात रखी जा रही है लोड शेडिंग की। आप समझते हैं इससे क्राइम में कमी आएगी? मैं तो समझता हूँ इससे क्राइम में इतनी ज़्यादा तेज़ी आएगी जिसकी इंतहा नहीं, क्योंकि वजह यह है अगर आप 7 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं, एक साथ सारा वो शाम के वक्त का ट्रैफिक का आपने लोड वैसे भी देखा, एकदम लोड पड़ेगा, रोडों पे क्राइम होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा ज़रा सा कहीं सिंगल जाम होता है तो वहाँ लूट लिया जाता है लोगों को ट्रैफिक के अंदर। मैं खुद लूटा हूँ ट्रैफिक जाम के अंदर। तो आप कौन सा ऐसा तरीक़ाकार पेश कर रहे हैं कि आपने बग़ैर मशावरत के, बग़ैर किसी स्टेक होल्डर से बात किए आपने अपना ऑर्डर सुना दिया? तो ये कोई वो बादशाहत वाले निज़ाम नहीं है अब यहाँ पे। ये यहाँ पे जो चल रहा है निज़ाम जो है अवाम के साथ मिलके चलना पड़ेगा। सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिस्टम ऑर्गेनाइज करने के लिए भी तो स्टेक होल्डर्स को मिलाना पड़ता है अपने साथ। तो आप 2-2 बजे दुकानें खोलते हैं। मैं सारिफ तंग हो रहा है, कह रहे हैं 2 बजे लोग दुकानें आप हमसे तय करें ना बैठ के, आप तय क्यों नहीं करते? आप अपने ऑर्डर क्यों चला देते हैं एकदम बैठ के? और हर साल आपको एक चीज याद आती है कि बस दुकानें बंद कर दी जाएं, दुकानें बंद कर दी जाएं, इसके अलावा आपके कोई काम नहीं है। रोडों का हालत देखें जरा, कराची मोहनजोदारो बना हुआ है, इस पे हुकूमत सिंध काम करे। आप देखें गटर उबल रहे हैं जगह जगह से, हुकूमत सिंध इस पे काम करे। आप देखें कि कराची की हालत क्या हुई है इस वक्त, बकरीद से लेके अब तक कचरे के ढेर नहीं उठ सके। आप इस पे काम करें। आपने लेके ताजिरों में बेचैनी पैदा करना शुरू कर दी और आप समझ रहे हैं आप बहुत वही वाला सिस्टम है कि आपने बादशाहत वाला निज़ाम है, आपने जो ऑर्डर कर दिया वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमसे मशावरत करके, बातचीत करके टाइमिंग तय नहीं की जाएंगी, ये हम इस पहले भी तो आपसे मशावरत। अच्छा, ये तो हर सरकारी औहदेदार ने ही आपके साथ मशावरत की है, कभी आप राजी होते हैं कभी नहीं होते? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने हमेशा इनका साथ देने की बात की। हम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का तो आप ईशा का टाइम रख लें बस। भाई कोई हमसे बातचीत तय तो करें, आप हम तय करें, हम भी रीजनेबल बात करते हैं इनसे। लेकिन आप एक उठा के बस एक अपना पैगाम जारी कर दें, हुक्मनामा जारी कर दें कि 7 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, हम इसे मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत इनकी ये बात काबिल कबूल नहीं है, ना हम कबूल करेंगे इसमें। अब भाई ईशा के टाइम तक तो बात बनती है ना, ईशा के टाइम तक आप काम करें, ईशा के बाद आप बंद कर लें। मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने कल कराची के ताजिरों का इजलास भी तलब कर लिया है अपना लाएमल तय करने के लिए। इंशाअल्लाह हम इसके मुतालिक भी बताएंगे हम किस टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन
हमें ये मशावरत करें हमसे, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, टेबल पे बैठ के बिठा के बात करें। चलें अनीस मजीद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अनीस साहब को तो कोई मेरे ख्याल शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो होलसेलर्स को भी, वैसे तो ये मैंने देखा है रिटेलर्स की भी नुमाइंदगी करते हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन होलसेलर को तो कोई शिकायत नहीं होगी 7 बजे बंद करने में, 7 बजे बंद कर लें। होलसेलर की तो वैसे भी मार्केटें ज़्यादा देर तो बंद नहीं रहती, मेरा ऐसा ख्याल है। ग्रेन्स वाले तो मेरे ख्याल ज़्यादा देर तक, मेरा ऐसा ख्याल है, आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये टाइमिंग्स का सिलसिला पहले भी 2 मरतबा से ज़्यादा मरतबा हो चुका है, लेकिन वो नाकाम रहा है पहले भी जी। और इस दफ़ा भी यही स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत ना करना और स्ट्रेट अवे जो ऑर्डर्स आना, इसमें ज़्यादा परेशानी होती है। स्टेक होल्डर्स के साथ अगर मीटिंग हो जाए तो फिर आपस में तय हो जाए कि किस तरह बंद करनी है, किस तरह खोलनी है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन उसमें खोलने के टाइमिंग्स भी होते हैं। अगर आप मॉल में आपकी दुकान देर से खुलेगी तो आपको फ़ाइन होता है डेवलप कंट्रीज़ में, और बंद होने के भी टाइमिंग्स होते हैं। लेकिन यहाँ हमारी इतनी डेवलप कंट्री है नहीं, इसमें कई और उलझनें हैं, मुश्किलात हैं, और टाइमिंग्स का इशू इस तरह है। देखिए जब सर्दी होती है तो अभी भी आप रोड ट्रैफिक जाम अगर देखें तो आप 6 बजे से लेके 8 बजे तक देखेंगे, क्योंकि टाइम जो है गर्मियों से सर्दी में 2 घंटे शॉर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे ट्रैफिक अब 6 से 8 के दरमियान आप ट्रैफिक अगर देखें तो कितनी जाम चल रही होती है। इसकी वजह यही है कि जो दिन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। इससे तो आपकी बात से एग्रीमेंट है जी इस बारे में, तो लेकिन ये तजवीज़ आपको कैसी लगी? काफ़ी सारे लोग तो मैं नहीं कहता, लेकिन ईशा वाली तजवीज़ आपको कैसे लगी? कुछ लोग कहते हैं ईशा के टाइम तक मैं हो सकता है अभी पौने 8-7 तक बात चली जाएगी दिसंबर तक। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी जो सूरत हाल है ना, जो रिटेल मार्केट्स है ना, उसमें सूरत हाल ये है कि ज़्यादा सेल जो है वो मगरिब के बाद और ईशा के बाद ही होती है। इसकी वजह यह है कि ट्रेंड बन गया है। अब ट्रेंड को चेंज करने के लिए मुशावरत होगी, मुशावरत में और प्रपोजल्स आएंगे। मेरा एक प्रपोजल ये है कि अगर मुशावरत होगी तो ग्रेजुअली टाइम को आप ले आएँ अपने जगह पे, लेकिन एकदम से अगर आप करना चाहेंगे तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं मुशावरत के ज़रिए स्लो टाइम को कम किया जाए ग्रेजुअली। अगर कौन सी मंडियाँ कोई रात को 11 बजे तक खुली रहती हैं? अभी भी तो पराचा साहब 9 साढ़े 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। 9:30-10 बजे का टाइम है, उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पहले आप उसको जो है हमसे तय करें कि किस तरह से करना चाहिए। हम सुबह की टाइमिंग चेंज करेंगे लोगों की, शाम की टाइमिंग थोड़ी सी कम करी जाएगी, लेकिन आप अगर हमारे सर पे तलवार लटका देंगे तो ऐसा नहीं है। नहीं, एक तबके की ऐसी सोच है कि हमारे जो कारोबारी लोग हैं इनमें थोड़ी सी सुस्ती लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, कह रहे थोड़ी सी इनमें सुस्ती, ऐसा वो कहते हैं थोड़ी सी इनमें सुस्ती आ गई, ये देर से जागते हैं और अपनी मर्ज़ी से मार्केट का टाइम तयन करते हैं। ये जुमे की नमाज के बाद खोलते हैं कारोबार, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम देर तक चले। जैसे आज जुमा है, मंडियाँ मार्केटें वगैरह जो हैं सब, आप भी वाकिफ़ है, मैं भी जानता हूँ, 3:15 तक खुलेंगी। रिटेल्स की रिटेल, यस ऑफ कोर्स, मतलब होलसेल मार्केट सुबह ही खुल जाती है 9 बजे सर, लेकिन होलसेलर से ज़्यादा रिटेलर, मैं बताऊं ना, जुम्मा हो या कोई भी दिन हो, लेकिन मार्केट सुबह सर मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी शॉपकीपर जी हाँ वो 3:15 के बाद खोलेंगे ना। जी हाँ, जुम्मे के दिन ऐसा होता है, जुम्मे के दिन होता है। भले ओल्ड सिटी एरिया में भी आ जाएं तो 3 के बाद, ऐसा मेरा ख्याल है, और फिर उसके बाद देर तक खुली। वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए, थोड़ा वक्त की पाबंदी शुरू हो जाए। इसमें क्या बुराई है? वक्त की पाबंदी करने में तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, हमारा कहना ये है कि आप इस चीज़ को पहले तय करें, हमसे बैठे हमारे साथ तो 8 पे भी आप राजी नहीं है? हमारे थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर करें आप, हम तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे वज़ीर आला के सामने, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, हम बैठ के हमसे बात करें। आपने एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो ये तो बात नहीं हुई ना। वज़ीर आला साहब अभी नए हैं, इतने मसरूफ़ हैं, आप उनको वज़ीर आला साहब नए आए तो नई चीज़ें देखने के बजाय ये चीज़ देखें कि वो ये कराची शहर का हाल क्या हो रहा है, वो चीज़ पर निगाह डालनी चाहिए उन्हें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह जनाब कौकब इकबाल साहब शामिल गुफ्तगू हैं। वेलकम करता हूँ आपको कौकब इकबाल साहब। जी बहुत शुक्रिया अली। कौकब साहब, वज़ीर आला सिंध साहब आए हैं, बड़ी मेहनतें काविशें कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि भी मार्केटें 7 बजे तक बंद हो जाएं शाम को, और मैरिज हॉल जो है वो 10 बजे तक बंद हो जाएं। इसमें कोई खराबी है, कोई गलत बात की उन्होंने मेरे ख्याल से? देखिए, मैं समझता हूँ कि अली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे न सिर्फ ये कि तवानाई की बचत होगी, बल्कि हमारे जो सारे
रात गए तक जो मार्केटों से निकलते हैं वो लूट जाते हैं रास्ते में, और उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ जो गिरोह हैं जब वो मार्केटों से निकलते हैं तो वो अपने घर तक पहुंचने के से पहले ही मार्केटों में से निकलते ही लूट जाते हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, इसको सराहना चाहिए। और मार्केट एसोसिएशन को भी मैं कहता हूँ कि ये देखें कि अगर हमारा तारीफ, अगर आप मार्केटें जल्दी खोलेंगे तो हमारा तारीफ भी मार्केट में जल्दी आ जाएगा। और वो जो है हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज वाज़ेह आ रही है मुझे। जी बिल्कुल जी, सारिफ टाइम पे पहुंचा। हमारा सारिफ भी जो है वो लेट गए तक जब मार्केट से निकलता है तो वो लुट जाता है जी। और अक्सर और बेशक सारिफ की जो है जान और माल दोनों महफूज नहीं होते रात गए तक शॉपिंग करने की वजह से। मैं समझता हूँ कि हमारे जो दुकानदार हैं, ये आप ये देखिए कि 12 बजे के बाद ही हमारे यहाँ कुछ दुकानें खुलनी शुरू होती हैं, तो अब कई मार्केटों में तो आप 1 बजे 1:30 बजे तक मार्केटें पूरी तरह खुलती नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें और जायजा लें तो आपको ये मालूम होगा कि सुबह 6:30 बजे जो है मार्केटों में सफाई शुरू हो जाती है और 7 बजे। अच्छा, कौकब भाई आप हमारे साथ ही रहें। कौकब भाई नहीं, मैं कौकब भाई से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ बात, कौकब भाई मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मार्केटों से निकलते हुए लोग लूट जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं फिर हम लूट जाते हैं? वो लूट जाते हैं तो क्या ये मार्केटें खुलने की वजह से लूटते हैं? ये आप गलत बात कर रहे हैं। आप कभी एयर कंडीशन कमरे से बाहर आके देखें, आप एयर कंडीशन कमरे से बाहर आके सारिफ की हालत तो देखें। आपने कभी एयर कंडीशन कमरे से निकल के नहीं देखा? आप एयर कंडीशन कमरे से बाहर आके सारिफ की हालत देखें कि सारिफ की हालत क्या है। अच्छा, एक एक करके बात करें। अगर मार्केटें हम जल्दी खोलते हैं तो हम आप पहले मेरी बात पूरी होने दें, फिर अपनी बात का जवाब दीजिएगा। अच्छा, हमारी ये लोड शेडिंग में भी लोड शेडिंग कुछ नहीं है, लोड शेडिंग का मसला ही नहीं है। लोड शेडिंग का मसला अब खत्म हो चुका है। अच्छा, बहुत सारा बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। लोड शेडिंग इतना इशू नहीं है। आपका टाइम जो है वो मैं भी उनसे आपको सवाल का मौका एक अच्छे काम की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है वज़ीर आला साहब ने। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में उन्होंने विजिट किया है और उनको मालूम है कि पूरी दुनिया की मार्केटें क्यों नहीं है सिर्फ कराची के अंदर। अच्छा, यहाँ पर 12 बजे 1 बजे मार्केट खुलती है। कोई ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं, मेरे गेस्ट आ रहे, कहते हैं यार चलो मार्केट चलते हैं, मान चलो 11 बजे मार्केट पहुंचे तो वो कहते हैं कि क्या जिस टाइप चल रहा है 11-12 बजे कोई मार्केट नहीं खुलती बना हुआ है। मार्केट खोलने का 12 बजे और 1:30 बजे और 1 बजे। तो ये आप इस रूटीन को अगर खत्म करने के लिए हम सब भी इस माशरे का हिस्सा है, हम सब सारिफ हैं और हमें मिलकर अगर सार्फिन की फलाह बहबूद के लिए अगर कोई अच्छे इक़दाम किए तो मैं तो वज़ीर आला साहब के साथ हूँ और स्टैंड करता हूँ। आप लोगों को भी चाहिए कि कुछ इन लोगों को जो है मैं समझता हूँ कि अपने दुकानदारों को ये कहें कि सुबह जल्दी उठें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुकानों की तरफ रवा दवा हो, अपनी दुकानों को साफ सुथरा करके जो है वो दुकानें खोले और इंशाल्लाह हमारे सारिफ जो है वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा कौकब साहब, मैं इनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ और फिर ये अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहे हैं, फिर मैं अनीस मजीद साहब की जानिब जाऊँगा। जी क्या पूछना? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे थे ना, एक तो सवाल मेरा ये है कि ये सिक्योरिटी इदारे फिर क्या कर रहे हैं, मार्केट लूट जाती हैं, फिर आप कह रहे हैं 11-12 बजे कोई मार्केट नहीं खुली रहती, 11-12 बजे तक, हद है 10 बजे तक मार्केटें बंद हो जाती हैं। वैसे भी 10 बजे तक मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो आप मुझे बताएं, जब हमारे लोग देखें, एक मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, आप पहले मेरी बात सुने, अब आप सुने, आप हुकूमती नुमाइंदे ना बने। कौकब साहब, आप हुकूमती नुमाइंदे ना बने। अच्छा, मकसद हमारे साथ आके बैठे, हम हुकूमती नुमाइंदे ना बने। ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे हम। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, ग्राउंड रियलिटी है कि हम ग्राउंड रियलिटी है हमने एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलना, टीवी चैनल्स पे आके इस किस्म की बातें करके लोगों को सिर्फ वरगलाना है। प्राइस चेकिंग के लिए भी सुबह से शाम तक हमें पता है आप कितनी प्राइस चेकिंग करते हैं, सब पता है हमें पता है। टीवी चैनल्स को साथ लेके आप क्या करते हैं वो भी हमें पता है। सार्फिन की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। सार्फिन की कितनी नुमाइंदगी आप कर रहे हो, हमसे ढकी छुपी नहीं है बातें, हमें पता है कितनी नुमाइंदगी आपकी। 12 बजे, क्योंकि वो 12 बजे अगर रात में दुकान 11 बजे बंद करता है तो आप चले जाए जहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट खुले हुए, सारे दुकानदार घर जाने के बजाय 2 बजे रात तक वहाँ बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। कोई ऐसी कहानी नहीं है, आपके घर की बातें, आपकी अपनी बनाई हुई बातें, कोई ऐसी बात, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। कोई दुकानदार सारा दिन मेहनत करके कोई रेस्टोरेंटों में जाके नहीं बैठता, अपने घर की तरफ जाता है। और हमारा सारे आप कहते हैं कि साहब वो जो है
अब ये सिक्योरिटीदारों की चलिए जिम्मेदारी है। मैं कितने सारे जो मार्केट में आते हैं, आप ये बताइए, अगर सिर्फ हम एक बड़े शॉपिंग सेंटर की बात लेते हैं, वहाँ हजारों सारिफ वहां पे जाता है, जो वो घर की तरफ जाता है, तो क्या हर एक के पास, हर एक के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए है गवर्नमेंट? तो ऐसा नहीं कर सकती। तो हमें अपनी हिफाजत भी करनी है, हमें अपनी टाइमली खरीदारी भी करनी है, हमें सुबह उठ के जो है फिर अपने नमाज और रोजे को देखना भी है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो इस्लाम हमें दर्ज देता है, और वज़ीर आला साहब की काबिशें अगर इस तरफ है तो हम सबको मिलकर जो है इसमें इस तरफ जो है उनका हाथ हटाना चाहिए। चलिए अनीस मजीद साहब की जानिब में जाता हूँ। अनीस मजीद साहब, मेरे जहन में एक सवाल इस ज़िम्न में ज़रूर है। कौकब इकबाल साहब का कहना ये है कि अली सुबह अगर दुकान खोल ली जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। क्या आपके ख्याल से दुकानदारों के लिए ये फ़ीज़िबल रहेगा कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग शॉप खोल लें कोई मार्केटों में? आपका ऐसा ख्याल है कि फिजिबिलिटी भी है बिजनेस की? देखिए, फिजिबिलिटी भी है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ होती है और वो डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं। उधर दूसरी चीज़ें भी उसके साथ साथ चलती हैं। वो दुकान खोलने का टाइम भी होता है, बंद करने का टाइम भी होता है, और दूसरी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, सिक्योरिटी भी अवेलेबल होती है, और वहाँ तमाम चीज़ें इसी तरह एक्यूरेट चलती हैं। अब यहाँ पे सारी एक्यूरेसी है नहीं, एकदम से अगर कोई चीज़ आप करेंगे तो वो नाकाम रहेगी। पिछली 2-3 दफ़ा आप देख चुके हैं वो नाकाम रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, स्टेक होल्डर से बैठें, बात करें, और ये अमल हो जाएगा। खोलने में भी अमल होगा, बंद में भी अमल होगा, लेकिन वो ग्रेजुअली होगा। बैठें, आप जो प्रपोजल सामने आए उस पर डिस्कस करें और उसको फाइनलाइज करें। स्टेक होल्डर्स के साथ जब बैठ के बात होगी तो वो लोग भी अमल करेंगे और हुकूमत की भी हिकमत रहेगी। चलिए, ये एक आपने कहा है कि कोई मिडिल वे इसके लिए ढूंढें। कौकब इकबाल साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये बात है कि अनीस साहब ये कह रहे हैं कि इसको एकदम न कर दिया जाए, बल्कि यह है कि इस प्रपोजल को डिस्कस करके और स्लोली जो है वो इसको 7 बजे तक लाया जाए। इसमें आप कोई अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप कंट्री नहीं है, तो हमें डेवलप कंट्री की तरफ जाना है। हमारे लोग जो है सुलझे हुए लोग हैं, हमारे दुकानदार सुलझे हुए लोग हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम बजाय रात में नींद पूरी करने के और देर तक नींद पूरी करने के अलावा अगर हम इस तरफ तवज्जो दें तो यकीनन ये स्टेक होल्डर्स की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि सार्फिन की नुमाइंदा तंजीमें तमाम मार्केट एसोसिएशंस को वहां पे वज़ीर आला हाउस में बुलाना चाहिए और बैठ के एक जो है एक सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है कि हर काम जो है वो कोई डंडेबाजी से नहीं होता, मगर हमें भी तो अपनी सोच को बदलना होगा। हमें भी ये देखना होगा कि एनर्जेटिक वज़ीर आला जो आया है, जो अब शहर का जो हुलिया तब्दील कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका हाथ हटाना चाहिए। हम सब इसी माशरे का हिस्सा है और हमें अगर उनका हाथ हम वो समझेंगे हमारे साथ, तो कोई स्टेक होल्डर तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि सार्फिन की तंजीम की जानिब से, मैं तमाम सार्फिन की जानिब से मैं ये वज़ीर आला को यकीन दिलाता हूँ कि अगर मार्केटें वो खुलाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा सारी यकीनन उसको टाइम का पता होगा कि सुबह 7 बजे खुलती है। तो भाई, अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मार्केट में आएगा और ये मार्केटें खोल के देखें, 1 महीना तजुर्बा करके देखें, तो यकीनन जो है मिडल वेट जो है इसमें ये देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, जो सुबह उठने की जो बरकत है उसको भी तो हासिल करें। सुबह दुकान खोल, मैं पूछता हूँ, सुबह की जो कुदरती रोशनी है जिसको हम बार बार आप हजारों वाट के बल्ब जला रहे होते हैं रात के वक्त जो है दुकानों के ऊपर, तो आप जो है वो चमक दमक के बजाय जो है कुदरत की रोशनी में भी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसकी रोशनी में भी दुकानें खोलें। यकीनन नहीं, मैं समझता हूँ मैं इनसे भी पूछता हूँ, ये वाकयात जो लोग कहते हैं कि जी हमारा मोबाइल छीन गया, हम जो चीजें लेके आ रहे थे वो पूरे टेलीफोन की रोशनी भी होता है, ये दिन की रोशनी टेलीफोन लाइन पर ही रहिए, टेलीफोन लाइन पर ही रहिए। मैं सवाल पूछता हूँ इनसे। पराचा साहब, देखिए, इसमें बात ये है कि ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना, मतलब अपना मुनाफा देख नहीं रहे हैं, आप लोग नींदें पूरी कर रहे हैं। नींदें पूरी क्यों? मतलब नींद इतनी ज्यादा आपको प्यारी हो गई कि आप कारोबार को उस पर कुर्बान कर रहे हैं? कुछ नहीं है, आप देर से दुकानें खोल लें, टाइम से खोल लें क्या? हमसे ज्यादा सोते होंगे जो बात कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बात करने की हद तक है। सर अभी आप मुझे बात करने दें, आप बात करने दें, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, आप अपनी बारी पे बात करिएगा। कौकब भाई अपनी बारी पे बात कीजिएगा। अभी देखिए, मकसद ये है, अभी इनको आप अभी बुला लें। सब गुजारिश 50 हफ्ते में बुला लेता हूँ, फोन मौजूद है
आपको। आप भी करके देखें नासिर, और आपको मालूम हो जाएगा कि देखिए, कितनी देर तक मैं आपको बताऊं, मैं और आप दोनों साथ चलेंगे, मैं और आप दोनों साथ चलेंगे। ये अपनी बात मुकम्मल कर, आप ये लेकिन बहस मुबाहिसा नहीं, मकसद बहस मुबाहिसा मकसद नहीं है। मेरा बहस मकसद नहीं है, ये है, ये देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी हमारे लोग ये जितने भी हिमाचल का हिस्सा है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी बात कर, हमें गवर्नमेंट का साथ देना है। अभी गवर्नमेंट अगर कोई अच्छी पॉलिसी बनाती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है। चलिए, ताउन करना है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई नहीं बिल्कुल। अभी देखिए मेरी बात सुने, अभी रोडों रोडों से नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ इनसे, रोडों से ये नींदें बहुत पूरी कर रहे हैं, मैं इनसे पहले पूछता हूँ सर। रोडों से बकरीद के कचरे नहीं उठ सके, इतना फास्ट काम हो रहा है हमारे यहाँ। आप लोग तमाम शादी हाल बंद हो जाते हैं। अभी जो नोटिस चल रही है, किसी की हिम्मत है जो कि 4 स्टेशन बना ले। वहाँ 12-1 बजे तक दुकानें भी खुलती हैं, आपको पता है इस बात का? वहाँ 12-1 बजे तक दुकानें खुलती हैं, आपको इस बात का पता है? कहाँ से लेके आए? सर अभी बात करता हूँ मैं। कौकब साहब 1 मिनट बस सब्र कीजिएगा, मैं इनसे जवाब ले लूँ इसका। सर ये बात मुनासिब तो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि मिडल वे ढूंढ लें, तजुर्बा एक दफा करके देख लें, इसमें क्या बुराई है? देखिए हम इसके लिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप तो बड़े गुस्से में भरे हुए हैं। अनीस भाई ने भी ये बात की। देखिए गुस्सा तो ये है कि आप देखिए जानवर के मुंह से भी उसकी रोटी छीनने की कोशिश की जाए ना तो वो हमला आवर हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये तो हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, हम इस पे गुस्से में जाएंगे। यार आप चुप रहे हैं, अभी आप चुप बैठ के बात सुने पहले, आपको कुछ नहीं पता, आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। कौकब साहब एक लम्हा दीजिएगा, ये अपनी बात। आप जो है एयर कंडीशन रूम में बैठ के बात ना करें, आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के बात ना करें। आपने बैठ के अभी भी आपको बुला लिया जाए, इतनी गर्मी के अंदर भी हम पसीनों में हो जाते हैं, आप कोट पैंट के सूट के अंदर अभी आएंगे, आपको बुला लिया जाए। हमें पता है कि आप कितने बड़े कंज्यूमर के लीडर हैं, सब हमें पता है, हमारे से हमसे चुपकी कोई भी नहीं है। कितने बड़े कंज्यूमर लीडर हैं हमें सब पता है। अच्छा मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अरे जमील भाई देखें ये सब हम छोड़ें बस ये। अभी हम जब हमारे लोगों के राइट पे बात आएगी हो जाए, मैं आप दोनों से हमारे जब राइट पे बात आएगी तो हम कोई बात गलत नहीं सुनेंगे आपकी। अच्छी तरफ हमें डेवलपमेंट कंट्री की तरफ लवा दवा है, हम कंट्री को डेवलप कंट्री देखना चाहते हैं। आप जरा वजीर आला साहब से कह के कचरे तो उठवा दें रोडों के, आप ये रोडों के कचरे तो उठवाएं पहले उनसे कह के। चलें इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे। यार आप भी कितने अच्छे आदमी है, इतने अच्छे खुलूस आदमी है, आपको ये हर जगह मिलते पूरी मोहब्बत से मैं आपसे मिलता हूँ। आप वो एक अलग बात है, देखिए आपकी हमारी, लेकिन हमारे लोगों के राइट पे बात आएगी तो राइट पे हम आपके साथ वजीर आला हाउस में होनी चाहिए और अब बैठ के वजीर आला हाउस में इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर वजीर आला बुलाएंगे तो बात करेंगे, बात जरूर करेंगे। जल्दी सुबह खुलने से ये तहफ़्फ़ुज़ आते, देर तक बंद करने से ये तहफ़्फ़ुज़ आते। हमारे आपसे अब बात नहीं होनी, फैसला हो गया है, फैसला हो गया है जो आपसे अब मुशावरत आपकी मर्जी है। फैसला तो हम मुस्तरद करते हैं, कुछ भी हो जाए। अनीस मजीद साहब फैसला तो हुआ, आपने कहा कि इसको अगर 2 राय आ गई, एक तो ये कहा कि इसको स्लोली, एक ये आई कि तजुर्बे की बुनियाद पे एक दफ़ा करके देख लें, अगर ना वारे में आए तो फिर डिस्कशन करें। आप क्या कहते हैं, क्या तजुर्बे की बुनियाद पे कर लिया जाए, अगर वारे में ना आया तो जाके गवर्नमेंट से बात कर लें? देखिए ऐसा हुआ है, ये पिछली गवर्नमेंट्स में भी 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है, फोर्सफुली उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है जो कि नाकाम रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये चीज़ ऐसी नाकाम रहेगी, क्योंकि ये जो अब सारिफ की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं कहता हूँ सारिफ ही तो ज़्यादा 8-9 बजे आते हैं, और ये सारिफ ही तो हैं जो इतना ज़्यादा रश शाम को होता है, दिन में तो वो नज़र नहीं आते। और गवर्नमेंट आप देखें, अगर ओवरऑल सेल जो आप इनकी रिटेल की सेल अगर आप देखें तो ये 5 बजे के बाद और 8-9 बजे तक सेल होती है पूरे दिन की। तो वजह यही है। लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये कहता हूं कि अगर वज़ीर आला साहब बैठ के डिस्कशन करें और ग्रेजुअली ये हो सकता है, क्योंकि मैं कहता हूं और चीज़ें भी हैं इसमें शामिल, एकदम से अगर कोई चीज़ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या खराबी है कि वो जैसे कह रहे हैं कि अगर नेचुरल लाइट को यूटिलाइज कर लिया जाए। अच्छा, नेचुरल लाइट की भी बात मैं आपको एक बताऊं। देखिए मैं इसका बताऊं, मैं आपको बताऊं, देखिए नासिर भाई एक बात मेरी आप समझ लीजिए कि नेचुरल लाइट यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें जहां मेजर बड़े बल्ब लगे हुए हैं ये रोडों पे नहीं लगे हुए हैं, ये दुकान के अंदर लगे हुए हैं, और दुकान के अंदर दिन में भी वही बल्ब जलते हैं। अगर आप नोटिस करें और देख लें, आप मैं अगर मेरी बात नहीं समझ रहे, आप तारिक रोड पे चले जाएं, कोई मॉल में चले जाएं, दुकान दिन में भी अंदर वही लाइट चल रही हैं।
बाहर आउटसाइड जो लाइट्स हैं उसमें कमी हो सकती है, लेकिन वो आपको स्टेट उसी में तो बचत करना चाह रही है। उसी में आप कितनी, मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा बचत उसमें है, लेकिन मैं फिर भी एग्री करता हूं कि इस पे होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, मगर ग्रेजुअली आप स्टेक होल्डर्स के बगैर आप कैसे कर सकते हैं, और जो कि पहले भी तजर्बे नाकाम रहे हैं, अब भी नाकाम रहेंगे जब तक आप उनसे मशावरत नहीं करेंगे, यही सूरत हाल रहेगी। चलें इसी के ऊपर एक रिजाइंडर, एक जुमला, नेचुरल लाइट क्यों यूज नहीं करना चाहते? देखिए हम नेचुरल लाइट बिल्कुल यूज करना चाहते हैं, यूज कर रहे हैं, बल्कि मैं बताऊं लंदन में यूज कर रहे हैं ना सर। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात आपको बता दूं कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज इसकी बचत करके और इसे फ्रीज कर दिया। लाइट ऐसी चीज नहीं है कि इलेक्ट्रिक से आप पता कर सकते हैं, कतरा समुंदर बनता है सर। इनके पास पूरी लाइट है मौजूद, हमारी इनसे मीटिंग्स हो चुकी हैं के इलेक्ट्रिक से, इनसे तमाम बात हो चुकी है, इनके पास पूरी लाइट मौजूद है। ये कहते हैं सिर्फ उन एरियाज में हम लाइट्स बंद करते हैं जहां पे बिजली की चोरी है, इनके पास लाइट पूरी है, लाइट का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है लाइट का। चलिए इस पर बात करते हैं। कौकब साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुशावरती अमल फिर होगा, क्योंकि कैबिनेट के अंदर तो फैसला हो गया है, तो अब मुशावरत होगी मजीद और के नहीं? देखिए अभी भी एज कैबिनेट ने फैसला किया, मैं उनके फैसले को खुशाइंद करार देता हूँ, और देखिए मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी मुशावरत का अमल तो हमेशा जारी रहना, और ये 1 नवंबर को होगा। वज़ीर आला हाउस से तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम होटल अपना जितनी भी एसोसिएशन हैं, मार्केट एसोसिएशन, उनको बुलाया जाए, कंज्यूमर एसोसिएशन को बुलाया जाए, हमारा मौक़िफ़ लिया जाए, इनका मौक़िफ़ लिया जाए, तो यकीनन एक बेहतरी की तरफ हम गामजन हो सकते हैं, और हमें बेहतरी की तरफ आना है। हमें वो नहीं है कि जी अगर हमारी दुकान अगर 12 बजे खुलेगी तो नहीं जी अब तो 12 बजे खुलेगी, नहीं तो आप ताले डाल देंगे। यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना होना चाहिए। हमें अच्छे माशरे की तरफ बढ़ना है और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर दुकानदार समझता है कि जी मेरी रोजी ज्यादा वो होगी तो दुकान का टाइम पे तो बढ़ रहा है। आप 7 बजे से 7 बजे तक आप लगा दे तो कितने बजे होती है? आप 12 बजे खोलते हैं, 8 बजे करते हैं, आप बंद करते हैं, 10 बजे बंद करेंगे, तो आपका जो है वो अंधेरे में जो वारदातें होती हैं तो किसी की मजाल नहीं होती कि वारदातें उजाले में भी बहुत होती हैं, वारदातें उजाले में भी होती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो कैमरे लगे होते हैं वो भी जो है रात के वक्त इतना नहीं पावरफुल होता है कि वो लोगों की वारदात करने वाले, बड़ी अहम बात की आपने। कोई वारदात होती है लेकिन तो आपको वहाँ पे कैमरे लगे हुए उसमें उसकी तस्वीर आ सकती है, उसको बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा, क्राइम्स का आपको हम स्टूडियो में भी दावत देंगे इस मौजू के ऊपर, पड़ेगा, आप आजमा के देखिए। और मैं समझता हूँ कि हमें इस एक मुस्तकिल माशरे की तरफ एक अच्छे चलिए यहाँ पर जो है हमें बढ़ना होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कौकब इकबाल साहब, और आपको स्टूडियो में भी दावत दूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। सर एक वजाहत आगे करता चलूं कि सीएम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि ट्रेडर्स और मार्केट एसोसिएशन से मिल लें, तो आप जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल लें। क्यों मिलें? जब वो हमें बुलाएंगे तो मिलेंगे ना, हम खुद जाके मिल लें उनसे। नहीं तो उनको कहा है ना कि आपसे मिल लें, तो मिलेंगे तो हम बात कर लेंगे उनसे। तो आप भी मिलने उनसे क्या है आपका? अभी आप बोल रहे हैं नहीं, बात यह है कि अगर एक चीज हम पे हुक्मनामा जारी कर रहे हैं, उससे पहले हमें आप बुला के हमसे मुलाकात करके हमसे वज़ीर आला साहब फीडबैक देना। वज़ीर आला किसके हैं ये बताएं तो सही। वज़ीर आला क्या ऑर्डर चलाने के लिए हैं? तो आप फीडबैक देना उनको, फीडबैक। हम फीडबैक उन्हें ये दे रहे हैं कि पहले हमसे बुला के मुलाकात करें, मशावरत करें, हमसे बराह रास्त वज़ीर आला बुलाएं। सीएम से क्यों मिलना है? आपने अपना काम करवाना है। आप हमारा काम यह है कि हमसे कोई भी मुलाकात करने आएगा, हम उसे वेलकम करेंगे और हम उससे बातचीत करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बात हो रही है ना कि लेट जरा दुकानें होती हैं तो वारदातें होती हैं, वारदातें दिन में भी बहुत होती हैं। दिन की वारदातों का आप क्या करेंगे? दिन की रोशनी में वारदातें हो जाती हैं, दुकानें लुट जाती हैं। रात की तारीकी में जब हम दुकानें बंद करके जाते हैं तो ताले टूट जाते हैं, ताले तोड़िए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो बताएं मुझे आप। सर वो ताले तोड़ने वाले तो 2-3 बातें वो आपसे अगले प्रोग्राम के अंदर मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन आपने बड़ी वजाहत के साथ और बड़े तरीके से, ऐसा तरीके से तो मैं कहूँगा, लेकिन जोशीले तरीके से अपना मुकदमा आपने लड़ा है बिल्कुल टेलीविजन के ऊपर। और मैं ख्याल मुस्तकबिल में भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसी तरह लड़ते रहें। लेकिन बात यह कि थोड़ा तजुर्बा कर लें, आजमा लें, क्या बुराई है? अनीस मजीद साहब आप बोल रहे थे कि कुछ मिडल वे तलाश कर लें, मिडल वे तलाश कर लें, लेकिन अभी जो आजमा लें, आजमाने में क्या बुराई है? आजमाने में क्या? अभी जो बात 1 नवंबर को इतलाक होगा, आज से नहीं हो रहा। नहीं, अभी 1 नवंबर अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें आपने कहा कि प्राजक साहब को कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप मुलाकात ये लिखा हुआ है, उन्होंने उनसे कहा है। अब क्या हुआ है, आप भी बात समझ लीजिए।
ऑर्डर्स तो जारी हो गए हैं कि आपको 7 बजे बंद करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो मुलाकात को उसमें लिखा है, नहीं फीडबैक का नहीं है, उसमें ये लिखा है कि आप इन्हें बंद करवाएं, आप इन्हें कहें कि आप बंद कर दीजिए। ये जो चीज है ना, ये हुई है। अब आप कहते हैं कि उसमें मुशावरत होगी और नहीं, फीडबैक बोल रहा हूं, नहीं फीडबैक नहीं, जो बात लिखी हुई है ना, उसमें ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और आप उसको टाइमिंग्स बंद करने के उस पर अडॉप्ट करें, ये उसकी मुलाकात का मकसद है। ये मकसद नहीं है कि आप उससे बात कर रहे हैं कि फीडबैक बोल रहा हूं ना, फीडबैक नहीं है ना, आप इससे बात ये है कि आपने ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, उस पर आपको अमल करना है। जी चलिए अनीस मजीद साहब, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी। ये तो अभी वक्त ही बताएगा कि फैसला किस समत होता है। फैसला तो हो गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस समत होती है कि नहीं होती, ये भी देखेंगे। 2-3 मौक़िफ़ हमारे सामने आए। एक ये आया कि ये अक्सर इसको मुस्तरद करें जब तक कि मुशावरत ना हो। दूसरा ये है कि मुशावरती अमल किया जाए और जो भी चीज़ हो आहिस्ता आहिस्ता उसको अप्लाई किया जाए। तीसरा ये है कि ये खुशाइंदे और खुशाइंदे जो अमल किया गया बिल्कुल ठीक है। तो 3 राय आई। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर इन तीनों आरा को एक साथ रखकर दोबारा से एक बहस मुबाहिसा करेंगे ताकि मंतकी अंजाम पर पहुंच सकें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक, आपके पैगामों के मुंतज़िर तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि वो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। लाइव स्ट्रीमिंग का एड्रेस और फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। जो लोग दीगर ममालिक में भी देख रहे हैं वो भी अब तसल्ली से इसे देख सकेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।